आज पढ़ेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पूरे पाठ एक नज़र में पिछली कक्षा में हमने लोकतंत्र की जानकारी प्राप्त की थी। पिछले यानी 9th क्लास में लोकतंत्र की जानकारी प्राप्त की थी। अब हम ये देखेंगे कि सामाजिक विषमता, जाति विषमता, सांप्रदायिक विषमता, लिंग भेद जैसे तत्व लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। लोकतंत्र में शासन व्यवस्था में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। लोकतंत्र में लोग ही केंद्र बिंदु होते हैं। जैसे हम वोट देते हैं तो सरकार बनते हैं ना। जब हम वोट जिस पार्टी को देंगे उसी पार्टी का सरकार बनेंगे। हाँ, इसमें यह है कि वोट किस पार्टी को ज़्यादा मिल रहे हैं। तो लोकतंत्र में सरकार का मुख्य केंद्र लोग ही होते हैं। 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या 34% थी, जो 2001 में बढ़कर 57% से ऊपर हो गई। दक्षिण भारत चेन्नई, बंगलोर और हैदराबाद समुंदर के किनारे, और मुंबई भी समुंदर के किनारे हैं। दक्षिण भारत के ज़्यादा विकास के कारण मुंबई में आने वाले कम हो गए। अब मान के जो दक्षिण भारत में विकास हो गए तो मुंबई में आने वाले की संख्या कम हो गई। लगभग 49% प्रवासी ही उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। मुंबई में 49% लोग ही जो बाहर के लोग कार्य में लगे हुए हैं। ये बात चल रहा है 2001 का। अब मुंबई में भारत सरकार के कई उपकरण लगे हुए हैं। मुंबई में भारत सरकार के कई उपकरण लगे हुए हैं। अब भारत सरकार के पास तो सब राज्य को पैसे जाते हैं, और भारत सरकार के उसमें उपकरण लगे जिसमें सभी भारतीय को पैसे लगे हैं, लेकिन पिछले कुछ राजनेताओं ने अपनी इच्छा से, जैसे मुंबई के कुछ राजनेताओं ने अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए, वोट बैंक के लिए मराठी मनुष्यता की भावनाओं के भड़काया। मराठी भावना का अर्थ ये होता है कि मान के चलो हम महाराष्ट्र के हैं और हम इस कंपनी में क्यों बाहर के लोग काम करने आए, हम ही लोग करें। लेकिन भारत सरकार के पैसे लगे हुए हैं ना। भारत सरकार में सब राज्य से टैक्स वसूली करते हैं ना, तो किसी भी राज्य को वहाँ पे रहने का अधिकार है। तो वहाँ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए राजनेताओं ने वहाँ के लोगों को भड़काए, जिसके फलस्वरूप उत्तर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को बेरहमी से पीटा। यूपी बिहारी जो हिंदी भाषी बोलते हैं, क्योंकि उसे मराठी तो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि जहाँ जो मातृभाषा होता है वो वही बोल पाते हैं। जैसे जो मिथिला के मैथिली बोल लेंगे, भोजपुर के भोजपुरी बोल लेंगे। अब उसको जो बोलेगा मराठी बोलने के लिए तो वो नहीं बोल पाएंगे। हिंदी तो सब बोल लेते हैं। तो हिंदी भाषी लोगों को उसने बेरहमी से पीटा और मुंबई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब ये बताओ, मान के चलो भारत सरकार के उपकरण वहाँ पर लगे हुए हैं, तो ये तो आप सरासर गलत है। इसी प्रकार रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में बिहारियों छात्र के साथ मारपीट की गई। अर्थात मुंबई में एक मैसूर में हिंसात्मक कार्रवाई का आधार क्षेत्रीय विभाजन था। अर्थात मुंबई और मैसूर में हिंसा यानी लड़ाई झगड़ा के मेन कारण थे क्षेत्रीय विभाजन।
इसी प्रकार बेल्जियम सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल और जाति नहीं बल्कि भाषा विभाजन थे। बेल्जियम सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल और जाति नहीं बल्कि भाषा विभाजन का आधारित है। श्रीलंका में भी वही। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन क्षेत्रीय सामाजिक दोनों स्तर पर है। श्रीलंका में सामाजिक और क्षेत्रीय विभाजन दोनों स्तर पर है, लेकिन इसके विपरीत भारत में संस्कृति के अंतर पर, भाषाओं के अंतर पर, अग्री पिछड़ी जातियों के तनाव के कारण सामाजिक बहुत ही जटिल है। अग्री पिछड़ी मतलब यह है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन लोकतंत्र व्यवस्था में सामाजिक विभाजन के विभिन्न स्वरूप है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के विभिन्न स्वरूप है। मुंबई, दिल्ली आदि में बिहारियों के साथ हिंसात्मक व्यवहार क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर सामाजिक बंटवारे के उदाहरण है। मुंबई, दिल्ली आदि में बिहारियों के हिंसात्मक व्यवहार क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर सामाजिक बंटवारे के उदाहरण है। कोई भी व्यक्ति जन्म के साथ ही किसी समुदाय का सदस्य बन जाता है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना स्मार्ट हो, जिस जाति में जन्म लिया है उस जाति में शुरू से ही वह उसका सदस्य बन जाता है। दलित परिवार में जन्म लेने वाला उस समय का स्वाभाविक सदस्य हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है। एक ही परिवार में कई सदस्य शैव, शक्त, वैष्णव धर्म में विश्वास करता है, फलतू उसके मनुष्य समुदाय अलग हो जाते हैं तथा समुदाय के हित साधना एक दूसरे के विपरीत हो सकती है। अतः हम सभी से ज़्यादा पहचान होती है। हम सबकी एक से ज़्यादा पहचान होती है। सामाजिक विभाजन जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं, जैसे स्वर्ण और दलित का अंतर सामाजिक विभाजन है। और क्योंकि संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब, वंचित, एक बेघर है और भेदभाव के शिकार है, जबकि स्वर्ण आमतौर पर संपन्न एवं सुविधाजनक है। स्वर्ण मतलब जो ब्राह्मण और होते हैं वो पहले से धनी मनी है। इसी प्रकार अमेरिका में श्वेत का अंतर सामाजिक विभाजन। श्वेत और काला वो आदमी होते हैं जो धूप में शक्ति क्षमता होते हैं, क्योंकि काला एक मेलानिन होते हैं जो धूप से बचाते हैं। काला एक शरीर का कवच होता है। जैसे बरसात में जाते हैं हम छतरी खोल लेते हैं, उसी तरह शरीर मानव में भी जो जिस जगह का है, जैसे केरला है, श्रीलंका है, वहाँ ज़्यादा धूप पड़ते हैं तो वहाँ के लोग ऑटोमेटिक काला रहते हैं। काला इसलिए रहता है कि वहाँ धूप, अब उसके बच्चे भी काला होंगे। हाँ, वो चाहे कहीं भी चले जाए, कश्मीर चले जाए, चाहे कहीं भी चले, हल्का सा रंग मलिन होगा लेकिन वो काला काला रहेगा, क्योंकि उसका पैदाइशी जहाँ के वहीं के होते हैं। तो अमेरिका में श्वेत का अंतर सामाजिक विभाजन है। कोई भी देश कितना बड़ा या छोटा सामाजिक विभाजन विभिन्न स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब कोई भी देश है ना, जो बड़ा या छोटा हो, लेकिन सामाजिक विभाजन का टकराव देखा जाता है। टकराव एवं सामंजस्य के लोकतंत्र की नीतियों के निर्धारण आधार होते हैं। टकराव एवं सामंजस्य लोकतंत्र की नीतियों की निर्धारण का आधार होते हैं। पिछड़े के लिए सरकारी नौकरी, शिक्षण संस्था में आरक्षण मुहिम कई वर्ष से पहले शुरू है। मतलब पिछड़े जाति का जो सरकारी संस्था में आरक्षण पहले से ही हुआ है। कई हिंसक तनाव में
जहोद के बाद यह अव्यवस्था लागू हो पाई। अब ये पिछड़े का बहुत तनाव में ही लागू हुआ था। 70 के दशक 1970 से पहले भारत के राजनीति स्वर्ण का वर्चस्व था, यानी ब्राह्मण के वर्चस्व थे। आपको सीट पर नहीं बैठने देते, नीचे बैठाते, उसका वर्चस्व था। उसके सामने आप ऊंचा नहीं बोल सकते थे, तो ये वर्चस्व था। लेकिन 90 दशक के बीच 70 से 90 तक दशक के बीच स्वर्ण और मध्य पिछड़ी जातियों में सत्ता झूलती रही। मतलब 90 के बाद अब जब लालू प्रसाद यादव जो हो गए, रामविलास पासवान हो गए, शरद यादव हो गए, तो ये सब लोग का एक नीतीश कुमार जी हो गए, तो वो एक वर्चस्व था। तो उसमें फिर अगले पिछड़े एकदम से पिछड़े के भी मुँह देने लगे। 90 के दशक के उपरांत पिछड़ी जातियों का वर्चस्व रहा, अतः सरकार की नीतियों में दलित न्याय की पहचान सबके केंद्र में रही। दुनिया का अधिकतर देश में किसी का सामाजिक विभाजन है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजन बात करना, विभिन्न समूहों के अलग अलग फायदे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। बात यह है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजन के बात करना, विभिन्न समूहों के अलग अलग वादे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। मान के चलो कि भाई दलित को हम आरक्षण दे देंगे, किसी गांव में कहा तो बोला यहाँ में एक हॉस्पिटल बना देते हैं। ये बात करना स्वाभाविक है, क्योंकि बोल देते हैं अरे बाद में करे न करे वो तो बात की बात है। सामाजिक विभाजन की राजनीति 3 स्तरों पर निर्भर करती है। सामाजिक विभाजन की राजनीति 3 स्तरों पर निर्भर करती है। सामाजिक विभाजन के लिए 3 स्तर। पहला है, प्रत्येक मनुष्य में चेतना के अलावा उपराय स्थानीय चेतना भी होते हैं। अब मान के चलो जिस गांव में आप रह रहे हैं, उस गांव में या बिहार में एक तो राष्ट्रीय चेतना होते हैं कि हम समाज, एक पूरे भारत के एक लोग एक समाज जैसे हैं। लेकिन एक स्थानीय चेतना भी होता है, हम बिहारी है, हमें बिहारी क्यों बोला। जब भी कोई एक चेतना, स्थानीय चेतना भी होते हैं, जब कोई एक चेतना बाकी चेतना पर उग्र होने लगती है तो समाज में असंतुलन पैदा हो जाता है। मान के चलो कि जो एक चेतना होते हैं, मान के चलो कोई गांव मुसलमान है, कोई गांव हिंदू है, तो वो अपने आप को बोलते हैं कि इस गांव में दुर्गा पूजा नहीं होना चाहिए, दुर्गा पूजा नहीं होनी चाहिए, उसको बंद करो। मतलब दुर्गा पूजा कर भी रहो तो साउंड कम करो, आप जुलूस नहीं निकाल सकते, सरस्वती पूजा के जुलूस नहीं निकाल सकते। वही हिंदू कहते हैं आप मस्जिद पे आप जो रेडियो बजा रहे हैं वो भी कम करो, क्योंकि आपस में लड़ने का एक माहौल बन जाता है समाज में। तो इसीलिए समाज में असंतुलन पैदा हो जाता है। उदाहरण के लिए जब तक बंगाल बंगालियों का, तमिलनाडु तमिलनाडुओं का, महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों का, आसाम आसामियों का, गुजरात गुजरातियों की भावना का दमन नहीं होगा, तब तक भारत में अखंडता एवं सामंजस्य खतरे में रहेगी। अब मान के चलो, कलकत्ता पहले भारत के राजधानी थे, तो वहाँ पर स्वाभाविक बात है कि काम करने का साधन ज़्यादा होगा, पहले से लोग वहाँ जाते होंगे। तो जो जिसका परिवार जैसे बंगाल में है तो बंगाल जाएंगे, जिसका परिवार मुंबई में तो मुंबई जाएंगे, जिसका परिवार चेन्नई में तो चेन्नई जाएंगे। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग का जो इस चीज़ का मानना पड़ेगा कि देश में कहीं के लोग कहीं कमा सकते हैं, तो इससे एकता और सामंजस्य बन सकते हैं। अपने बहुत स्तरीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान के हिस्सा मान ले तो कोई समस्या नहीं। अगर लोग अपने बहुत स्तरीय पहचान के राष्ट्रीय पहचान के हिस्सा मान ले तो कोई समस्या नहीं।
अब ये कर ले कि मान के चलो सब लोग हम इसी देश के हैं, चाहे सब मिलजुल कर हम काम करें। यही वजह कि हमारा देश में अखंडता और एकता का प्रतीक है। किसी समुदाय या विशेष मांग को राजनीतिक दलों की तरफ से उठाना, संविधान के दायरे में आने वाले दूसरे लेकिन वैसे मांग जो समुदाय के नुकसान न पहुंचाने वाले मांगों को मान लेना आसान होता है, हितों के नुकसान पहुंच सकता है, समाज तोड़ सकते हैं। तीसरा, सरकार इन इच्छा को दलित को प्रति न्याय की मांग को सरकार शुरू से खारिज करती है, तो आज भारत बिखराव के कारण पर होता। सरकार इन पिछड़े दलित प्रति न्याय के मांग को सरकार शुरू से खारिज करती रहती तो आज बिखराव के कारण पर रहता। मान के चलो ओबीसी का जो आरक्षण है वो तोड़ दे, हरिजन के आरक्षण वो तोड़ पहले सोच दे, लेकिन आज बिखराव के कारण पर रहता। राजनीति में विभिन्न प्रकार के सामाजिक विभाजन के बीच संतुलन पैदा करना काम करती है। अतः कोई भी सामाजिक विभाजन हद से ज्यादा उग्र हो पाता तब लोकतंत्र को मजबूत करता है। सामाजिक विभाजन के अभिव्यक्तियों में जाति की अवधारणा अति महत्वपूर्ण होती है। पेशे पूर्व आधारित समुदाय पर व्यवस्था जाति कहलाता है। इनकी पहचान अलग समुदाय के रूप में होते हैं। अपने समुदाय में हट के दूसरे समुदाय में वैवाहिक संबंध बनाने वाले परिवार के समुदाय से निष्कासित कर दिया जाए। अब मान के चलो दूसरे जात में कोई शादी कर लिया तो अपने मान सम्मान के लिए उसके समाज से निकासित कर देता है। जाति समुदाय के बहुत बड़ा गर्व है वर्ग व्यवस्था। इसमें एक जाति के लोग सामाजिक पैदाने में सबसे ऊपर होते हैं। किसी अन्य जाति के समुदाय के लोग क्रमबद्ध रूप से नीचे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व्यवस्था है। इसी प्रकार उपस्थित जाति साथ छुआछूत के व्यवहार होने लगे। ये जाति सत्ता से पूर्ण रूप से वंचित रही, परंतु पिछली शताब्दी में दलित जाति भी जागृत हुई। ज्योति फुले, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर जैसे राजनेता मार्गदर्शन मुक्त समाज बनाने में सफल भी हुए। असमानता की प्रमुख वजह जाति के होते हैं, क्योंकि जिस जाति के पहुंच साधनों पर आधारित होगी उतने अधिक संपन्न होंगे। लेकिन जाति सत्ता में एक पक्ष संबंध नहीं होते। गरीब की समान स्थिति वाले कई जाति समुदाय के लोग गठबंधन बना